नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवा आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सोमवती अमावस्या वाले दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है और कुछ अन्य परंपराओं में भंवरी देने का भी विधान माना गया है। सोमवती अमावस्या वाले दिन तुलसी के पेड़ को धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या का व्रत सुहागिनों का प्रमुख व्रत माना जाता है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में स्थित होते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य फल प्राप्ति वाला माना जाता है। आइए आज सोमवती अमावस्या के इस पुनीत दिन पर, पावन पर्व पर सोमवती अमावस्या की जो पौराणिक और प्रचलित कथा है उसका हम श्रवण करेंगे। वैसे तो कई सारी मान्यताएं और कई सारी कथाएं सोमवती अमावस्या के दिन पढ़ी और सुनी जाती हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और पौराणिक कथा है वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है, जिसे हम सभी सुने। एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण परिवार में पति और पत्नी के अलावा उसके एक पुत्री भी थी। ब्राह्मण दंपति की वह पुत्री बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। ब्राह्मण दंपति की यह लड़की बहुत ही सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया। उसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार, विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु महाराज ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी पुत्री से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन की बात है। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती हैं कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। उसकी बहू ने कहा, माता जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगीं कि कौन है जो सुबह ही उनके घर का सारा काम करके और चला भी जाता है। बहुत दिनों के बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है, प्रातःकाल ही सारे काम करने के बाद चली भी जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन
उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? क्यों आप मेरे घर पर प्रातःकाल आकर और घर का सारा काम करके और चुपचाप चली जाती हो? तब उस कन्या ने साधु महाराज द्वारा कही सारी बातें बताईं। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर पर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। सोना धोबिन का पति वापस जीवित उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति प्रत्येक अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है। मान्यता है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री आदि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। आप सभी को इस सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।